और पाकिस्तान में एक बार फिर शहबाज सरकार के खिलाफ विपक्ष लामबंद है। विपक्षी पार्टियों ने आज ब्लैक डे मनाने का ऐलान किया है। पूरी खबर दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। अपने सिस्टम से लड़ाई लड़ रहे पाकिस्तान के सामने आए दिन नई चुनौती खड़ी होती रही है। हालात ये हैं कि पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री सालों से जेल की सलाखों के पीछे हो और जनता सड़कों पर। सरकार सेना की कठपुतली बन चुकी है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि वहां की खुद की बड़ी राजनीतिक पार्टियां इस बात की तस्दीक कर रही हैं। यही वजह है कि शहबाज के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी है। पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियां साल 2024 के आम चुनाव में हुई धांधली को लेकर विरोध की तैयारी में हैं। पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियां आम चुनाव में धांधली के विरोध में सरकार के खिलाफ आज सड़क पर उतर रही हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने जेल भरो आंदोलन और पूरे पाकिस्तान में हड़ताल का आह्वान किया। इस पूरे आंदोलन को इमरान खान की पार्टी पीटीआई भी सपोर्ट देगी। दूसरी तरफ जेयूआईएफ ने रावलपिंडी में एक सार्वजनिक सभा में फैसला किया। विपक्षी पार्टियों ने तय किया है कि ईशा की नमाज के बाद रैलियां निकलेंगी, सड़कें जाम होंगी, दुकानें बंद रहेंगी। लोग कह रहे हैं सिर्फ विरोध नहीं, एक बड़ा संदेश है हुक्मरानों के लिए। अगर बंद सफल हुआ तो शहबाज के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पीटीआई कह रही है कि यह सिर्फ शुरुआत है, लोकतंत्र की लड़ाई जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और पाकिस्तान में एक बार फिर शहबाज सरकार के खिलाफ विपक्ष लामबंद है। विपक्षी पार्टियों ने आज ब्लैक डे मनाने का ऐलान किया है। पूरी खबर दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। अपने सिस्टम से लड़ाई लड़ रहे पाकिस्तान के सामने आए दिन नई चुनौती खड़ी होती रही है। हालात ये हैं कि पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री सालों से जेल की सलाखों के पीछे हो और जनता सड़कों पर। सरकार सेना की कठपुतली बन चुकी है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि वहां की खुद की बड़ी राजनीतिक पार्टियां इस बात की तस्दीक कर रही हैं। यही वजह है कि शहबाज के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी है। पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियां साल 2024 के आम चुनाव में हुई धांधली को लेकर विरोध की तैयारी में हैं। पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियां आम चुनाव में धांधली के विरोध में सरकार के खिलाफ आज सड़क पर उतर रही हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने जेल भरो आंदोलन और पूरे पाकिस्तान में हड़ताल का आह्वान किया। इस पूरे आंदोलन को इमरान खान की पार्टी पीटीआई भी सपोर्ट देगी। दूसरी तरफ जेयूआईएफ ने रावलपिंडी में एक सार्वजनिक सभा में फैसला किया। विपक्षी पार्टियों ने तय किया है कि ईशा की नमाज के बाद रैलियां निकलेंगी, सड़कें जाम होंगी, दुकानें बंद रहेंगी। लोग कह रहे हैं सिर्फ विरोध नहीं, एक बड़ा संदेश है हुक्मरानों के लिए। अगर बंद सफल हुआ तो शहबाज के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पीटीआई कह रही है कि यह सिर्फ शुरुआत है, लोकतंत्र की लड़ाई जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और पाकिस्तान में एक बार फिर शहबाज सरकार के खिलाफ विपक्ष लामबंद है। विपक्षी पार्टियों ने आज ब्लैक डे मनाने का ऐलान किया है। पूरी खबर दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। अपने सिस्टम से लड़ाई लड़ रहे पाकिस्तान के सामने आए दिन नई चुनौती खड़ी होती रही है। हालात ये हैं कि पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री सालों से जेल की सलाखों के पीछे हो और जनता सड़कों पर। सरकार सेना की कठपुतली बन चुकी है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि वहां की खुद की बड़ी राजनीतिक पार्टियां इस बात की तस्दीक कर रही हैं। यही वजह है कि शहबाज के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी है।
पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियां साल 2024 के आम चुनाव में हुई धांधली को लेकर विरोध की तैयारी में हैं। पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियां आम चुनाव में धांधली के विरोध में सरकार के खिलाफ आज सड़क पर उतर रही हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने जेल भरो आंदोलन और पूरे पाकिस्तान में हड़ताल का आह्वान किया। इस पूरे आंदोलन को इमरान खान की पार्टी पीटीआई भी सपोर्ट देगी। दूसरी तरफ जेयूआईएफ ने रावलपिंडी में एक सार्वजनिक सभा में फैसला किया। विपक्षी पार्टियों ने तय किया है कि ईशा की नमाज के बाद रैलियां निकलेंगी, सड़कें जाम होंगी, दुकानें बंद रहेंगी। लोग कह रहे हैं सिर्फ विरोध नहीं, एक बड़ा संदेश है हुक्मरानों के लिए। अगर बंद सफल हुआ तो शहबाज के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पीटीआई कह रही है कि यह सिर्फ शुरुआत है, लोकतंत्र की लड़ाई जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और पाकिस्तान में एक बार फिर शहबाज सरकार के खिलाफ विपक्ष लामबंद है। विपक्षी पार्टियों ने आज ब्लैक डे मनाने का ऐलान किया है। पूरी खबर दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। अपने सिस्टम से लड़ाई लड़ रहे पाकिस्तान के सामने आए दिन नई चुनौती खड़ी होती रही है। हालात ये हैं कि पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री सालों से जेल की सलाखों के पीछे हो और जनता सड़कों पर। सरकार सेना की कठपुतली बन चुकी है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि वहां की खुद की बड़ी राजनीतिक पार्टियां इस बात की तस्दीक कर रही हैं। यही वजह है कि शहबाज के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी है। पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियां साल 2024 के आम चुनाव में हुई धांधली को लेकर विरोध की तैयारी में हैं। पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियां आम चुनाव में धांधली के विरोध में सरकार के खिलाफ आज सड़क पर उतर रही हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने जेल भरो आंदोलन और पूरे पाकिस्तान में हड़ताल का आह्वान किया। इस पूरे आंदोलन को इमरान खान की पार्टी पीटीआई भी सपोर्ट देगी। दूसरी तरफ जेयूआईएफ ने रावलपिंडी में एक सार्वजनिक सभा में फैसला किया। विपक्षी पार्टियों ने तय किया है कि ईशा की नमाज के बाद रैलियां निकलेंगी, सड़कें जाम होंगी, दुकानें बंद रहेंगी। लोग कह रहे हैं सिर्फ विरोध नहीं, एक बड़ा संदेश है हुक्मरानों के लिए। अगर बंद सफल हुआ तो शहबाज के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पीटीआई कह रही है कि यह सिर्फ शुरुआत है, लोकतंत्र की लड़ाई जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और पाकिस्तान में एक बार फिर शहबाज सरकार के खिलाफ विपक्ष लामबंद है। विपक्षी पार्टियों ने आज ब्लैक डे मनाने का ऐलान किया है। पूरी खबर दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। अपने सिस्टम से लड़ाई लड़ रहे पाकिस्तान के सामने आए दिन नई चुनौती खड़ी होती रही है। हालात ये हैं कि पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री सालों से जेल की सलाखों के पीछे हो और जनता सड़कों पर। सरकार सेना की कठपुतली बन चुकी है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि वहां की खुद की बड़ी राजनीतिक पार्टियां इस बात की तस्दीक कर रही हैं। यही वजह है कि शहबाज के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी है। पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियां साल 2024 के आम चुनाव में हुई धांधली को लेकर विरोध की तैयारी में हैं। पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियां आम चुनाव में धांधली के विरोध में सरकार के खिलाफ आज सड़क पर उतर रही हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने जेल भरो आंदोलन और पूरे पाकिस्तान में हड़ताल का आह्वान किया। इस पूरे आंदोलन को इमरान खान की पार्टी पीटीआई भी सपोर्ट देगी। दूसरी तरफ जेयूआईएफ ने रावलपिंडी में एक सार्वजनिक सभा में फैसला किया। विपक्षी पार्टियों ने तय किया है कि ईशा की नमाज के बाद रैलियां निकलेंगी, सड़कें जाम होंगी, दुकानें बंद रहेंगी। लोग कह रहे हैं सिर्फ विरोध नहीं, एक बड़ा संदेश है हुक्मरानों के लिए। अगर बंद सफल हुआ तो शहबाज के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पीटीआई कह रही है कि यह सिर्फ शुरुआत है, लोकतंत्र की लड़ाई जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।